ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे हम लोग। इसमें कुल 24 श्लोक हैं, तो छह श्लोक करके हम लोग एक एक दिन में इसको थोड़ा करीब से देखेंगे। हालांकि गीता के सूत्र ऐसे इतने गहरे हैं कि एक दिन में एक ही श्लोक भली भांति चले तो जल्दी समेटा जाता, इसलिए कि कक्षा की संख्या सीमित है। तो 4 कक्षा हम लोग लेंगे, एक एक घंटे का। तो ये तो आज की कक्षा में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का 1 से 6 श्लोकों के बारे में देखें। इस अध्याय का शीर्षक है दैवासुर संपद विभाग योग। ये अध्याय योग ही योग है, बस योग की फैकल्टियां। ईश्वर से जुड़ना है तो जितने ही ऑप्शन रहेंगे उतना ही सरल हो जाता है। ऐसे नहीं तो ऐसे जुड़िए, ये कठिन पड़ता है तो ऐसे जुड़ जाइए। जुड़ने से मतलब है, और जुड़ा उससे जाता है जो अपने से श्रेष्ठ हो। आत्मा से श्रेष्ठ सिर्फ परमात्मा। इसलिए बार बार शास्त्रों में, दर्शनों में और वेद में, या हमें ये वेदांत कहिए, उपनिषद, उस सुप्रीम सत्ता से जुड़ने का तकनीक बताता है। जोड़ने के बाद कैसा लगता है ये खुद अनुभव करके होना चाहिए, लेकिन ये जोड़ने की तकनीक ऋषि लोग बता लेते हैं, वे बता लेते हैं जिन्होंने की पाया है। तो आज हम लोग सीधे पहले हिंदी में पद्य शैली में जो कुछ गुरुदेव ने अनुवाद किया है उसको पहले सुन लें। जी किरण। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। षोडशो अध्याय, श्लोक नंबर 1 से 6 तक। श्री भगवान उवाच। स्वाध्याय यज्ञ तपदान और दम आर्जव उर की शुद्धि अभय, ज्ञान अर्थ ध्यान में दृढ़ सुस्थिति, बोले अर्जुन से कृष्ण सदे। स्वाध्याय यज्ञ तपदान और दम आर्जव उर की शुद्धि अभय, ज्ञान अर्थ ध्यान में दृढ़ सुस्थिति, बोले अर्जुन से कृष्ण सदे। अक्रोध अहिंसा सत्य त्याग, पर निंदा शांति दया मृदुता, लज्जा आसक्ति रहित होना, एवं ये व्यर्थ अचंचलता। अक्रोध अहिंसा सत्य त्याग, पर निंदा शांति दया मृदुता, लज्जा आसक्ति रहित होना, एवं ये व्यर्थ अचंचलता। धृति क्षमा तेज अद्रोह शोच, एवं सम्मान विहीन सदा, है प्राप्त जिन्हें दैवी संपद, उनके ये गुण हैं पार्थ सदा। धृति क्षमा तेज अद्रोह शोच, एवं सम्मान विहीन सदा, है प्राप्त जिन्हें दैवी संपद, उनके यह गुण हैं पार्थ सदा। हे पार्थ, दंभ अभिमान दर्प, पारुष्य क्रोध अज्ञान मान, आसुरी संपदा प्राप्त जिसे, उस नर के लक्षण यही जान। हे पार्थ, दंभ अभिमान दर्प, पारुष्य क्रोध अज्ञान मान, आसुरी संपदा प्राप्त जिसे, उस नर के लक्षण यही जान।
दैवी संपदा विमुक्ति हेतु आसुरी कही है बंधनार्थ। तुझको दैवी संपदा प्राप्त, इसलिए न कर तू शोक पार्थ। दैवी संपदा विमुक्ति हेतु आसुरी कही है बंधनार्थ। तुझको दैवी संपदा प्राप्त, इसीलिए न कर तू शोक पार्थ। हैं देव और असुर दो ही, हे अर्जुन भूतों के स्वभाव। सुन चुका दैव विस्तार सहित, अब सुन तू असुरों का स्वभाव। हैं देव तथा असुर दो ही, हे अर्जुन भूतों के स्वभाव। सुन चुका दैव विस्तार सहित, अब सुन तू असुरों का स्वभाव। जी बाबूजी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी बाबूजी। जी। जी प्रणाम दी, बहुत धन्यवाद। तो हम सीधे आते हैं रिमूव पिन, स्क्रीन को ठीक कर लें। जी। तो इसमें देखिए, अब इसको संस्कृत में श्री कृष्ण के मुख से संस्कृत में शब्दावलियां निकली है, तो उसको हम लोग देखें। इसमें श्री भगवान वाच कंटिन्यू रखें, इसका मतलब होता है कि पिछले अध्याय को कंटिन्यूएशन में यदि हो और बिना अर्जुन के पूछे, शिष्य जब पूछ नहीं रहा है और गुरु एक तरफा बता रहा है, इसका मतलब होता है कि कल जहाँ विराम दिया था उसको कुछ और आगे कहना बाकी रह गया था, सीधे वहां से शुरू कर दिया। इसका मतलब होता है कि यह पिछला था पुरुषोत्तम युग, और उसमें एक बात वहां ले आकर रखे थे कि जो सीधे पुरुषोत्तम यानी परमात्मा के साथ अपना जुड़ाव करते हैं, बस वे बुद्धिमान बन जाते हैं। यानी कि वे अनुभव कर लेते हैं कि सारे संसार के गतिशीलता के बैकग्राउंड में ईश्वरीय सत्ता काम कर रही है। लगता है कि ये प्रतिभावान है, ये है, ये बहादुर है, वो है, ये इतना बड़ा शक्तिशाली है, चंद्रमा में कितनी किरणें हैं। हम लोग दिग्भ्रांत हो जाते हैं और इस वस्तु के पीछे चल पड़ते हैं। चंद्रमा की शीतलता अपनी नहीं है, ईश्वर शीतल है, वो अपना शीतलता का प्रकटत्व चंद्रमा के माध्यम से कर रहा है। ये इसमें भाव बनती है। इसलिए सीधे जुड़ाव उसके प्रति है, होनी चाहिए जिसके चलते सूर्य चमक रहा है, प्राणी जीवित है। कहा कि पूरी प्रकृति और जीव सत्ता इनसे भी परे है, और आत्मा से भी उत्तम हो तो पुरुषोत्तम का। अब उससे जुड़ाव कैसे करें? यहाँ तक कहा कि कृत्या बोलती धन्य धन्य हो जाते। कहा फितरत अब शुरू कर देने इस अध्याय में कि हे अर्जुन, अध्याय कहे या पैराग्राफ चेंज करें, कोई लेख लिख रहे हो, साहित्य लिख रहे हैं, तो जहां भी थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है तो पैरा बदल दिया जाता है। एक तरीका इसका है कि यहाँ पैरा बदले। अब ये बता रहे हैं कि जुड़ना आसान कैसे होगा, सरल तरीका शिष्य को बताया जाए। तो चूंकि यह उपनिषदों का सार है, प्रज्ञोपनिषद में एक प्रश्न पूछा है और पिपलाद ऋषि प्रथम वाले में ही है कि क्या आदमी बिल्कुल स्वतंत्र है संसार में? हर एक आदमी को छूट मिली है अपने ढंग से जीने का, तो क्या कुछ भी कर सकता है? हाँ, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता।
जब उसके सीमा से जो बाहर है, होता है ना, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर, तो भूर्भुवः स्वः, इन तीन लोकों में अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर साधक इससे लाभ ले सकता है। तो गायत्री मंत्र में तीन व्याहृतियां लगाई जाती हैं। इसके परे वाले लोकों में, यानी उस आयाम में, मनुष्य के अपना मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रभावित, उस पर अपना अपने ढंग से नियंत्रण नहीं कर सकता। इससे वह श्रेष्ठ ईश्वरीय सत्ता के अधीन है, उनके कार्य क्षेत्र में। महाजना तप सत्यम। तो अब रह गया कि उसका अनुदान कैसे मिले। ईश्वर बन नहीं सकते, तो ईश्वर की कृपा तो पा सकता है। राजा बन नहीं सकते, लेकिन राजा की कृपा पा सकता है। गुरु नहीं बन सकते, लेकिन गुरु की कृपा पा सकते हैं। वाह, गुरु कृपया केवलम। और गुरु की कृपा मिल जाए तो देखिए, सामान्य सा व्यक्ति महामानव बन जाता है। अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिसने फूंका चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण। तो चित्रकार एक साधारण पत्थर को मूर्ति में बदल देगा। राजकुमार बनकर गए थे राम पढ़ने वहां, और लौटे भगवान बन। वाह, देवकी नंदन बनकर गए थे, लौटे 16 कला के अवतार भगवान श्री कृष्ण बनकर प्राण फूका। तो उन गुरुओं को माध्यम बनाता है पुरुषोत्तम। अब इसमें देखें, कह रहे हैं कि प्रज्ञोपनिषद ने एक बात बताई कि ईश्वर से दोस्ती करनी पड़ती है, और ईश्वर से जुड़ो, दोस्ती करो, ईश्वर दिख नहीं रहा। यहीं पर दिक्कत आती है कि इनसे मांग लीजिए, भगवान से कैसे मांग लीजिए। व्यक्ति से मांगना होता है तो पहुंच गए, एड्रेस लेकर पहुंच गए। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, देख नहीं पा रहे, अब उससे हमको दोस्ती कर। तब उसने कहा कि मनुष्य न सहे वास्ती सत्ता तो परमात्मा संयुक्तोत्कृष्टादर्शवादिता परमात्मा। यह कहा है कि उत्कृष्ट आदर्शों का समुच्चय परमात्मा है। तो अब व्यक्ति रहता तो जाकर गले मिलते, और तो गले नहीं मिलेंगे तो उसके जो सत्ता है, उसके जो गुण है, आदर्श, उन आदर्शों को अपने भीतर धारण किया जाए तो चुंबकत्व आएगा। यह चुंबकत्व एक आकर्षण पैदा करेगा। यह आकर्षण उनकी शक्ति को अपने भीतर में प्रवेशम लगते ध्रुव भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो उपासना में यही तकनीक। तो कहा कि कुछ आदर्शों को यहाँ पर गिनाए कि कुछ ऐसे गुण हैं जो साधक अपने में विकसित करे, अभी या पहले कभी विकसित किया, पिछले जन्मों में हमने वो गुण विकसित किया जब, तो वह हमारे जन्मजात आएंगे। जब जन्मजात आते हैं तो उसको अभिजात से कहा जाता है। जन्म के साथ में ही पूंजी लेकर आए। अवतार परंपरा में यही प्रक्रिया होती है। 12वां अवतार, 10वां अवतार, इसका मतलब है कि बार बार वैष्णवी सत्ता का अवतरण हो रहा है यहाँ से। तो आत्मा मरती नहीं, और इतनी उत्कृष्ट बन गई है कि संसार में लिप्त होती नहीं। तो संसार की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ऐसे ही आत्माओं को भेजा जाता है। तो कुछ गुण गिनाया इसमें। तो पहले श्लोक से लेकर के देखिए, हम लोग किताब खोल लीजिए अपना अपना, गीता का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन श्लोक कंटिन्यूएशन में है, इसलिए पढ़ा जाएगा। इसको हम लोग तीनों को एक साथ पढ़ें। पूर्ण विराम तीसरे में लग रहा है। ये सिर्फ गुण गिना रहे हैं कि ये आदर्श, इस तरीके के गुण साधक में यदि विकसित हो जाए तो उसमें एक ऐसा चुंबकत्व पैदा करता है कि ईश्वर की सत्ता को अपने भीतर में रेजोनेंस कर लेगा, तादात्म्य बन जाता है, अवतरण आ जाता है। तो वो जुड़ा हो जाएगा, धन्य धन्य बन जाएगा, धीमान होगा। उसमें देखिए, इसको देखते हैं, श्री भगवान वाचा प्रथम वाले श्लोकों को देखें हम लोग।
अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थित। दो दो बार पढ़ रहे हैं ताकि सरल हो जाए। ये 8 8 अक्षर एक साथ पढ़ा जाएगा। अभयम तत्व संशुद्धिर ज्ञान योग्य व्यवस्थित। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये कुछ गुण बता रहे हैं। तो देखिए एक एक एक, एक मिलता है सुनने को, जैसे कि द्रुपद और द्रोण के बीच में जो दोस्ती थी, गुरुकुल में तो थी दोस्ती। एक राजा का था, एक दस गरीब ब्राह्मण। अब दोनों गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दोस्ती हो गई, लेकिन वो राजा वाला संस्कार उनके भीतर में बना रहा। तो बाद में जरूरत पड़ती है तो वहां कहते हैं दोस्ती बराबर वालों में होती। कहाँ मैं राजा तो कहाँ वही दरिद्री अवस्था। तो राजा की दोस्ती रह जाओ, तो ये आवश्यक नहीं कि राजा की दोस्ती रह जाओ। श्री कृष्ण भी राजा थे, और सुदामा देखिए, कहा कि तुम हमारा दोस्त बनोगे? कहा कि दोस्त दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। शुरू में ही बोले सुदामा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्ती का निर्वाह मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ तुम ठहरे राजा, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण। तो कहा कि ठीक है, एक तरफा दोस्ती चलेगा क्या? बदले में तुमसे हम कुछ नहीं चाहेंगे, केवल हम करेंगे एक तरफा। तो बड़ा आश्चर्य किए कि ऐसा भी होता है क्या। और दोस्ती क्यों चाह रहे थे? चाह रहे थे कि वो कुछ और कारण होता है, वो होता है स्वभाव, बाहर के परिवेश नहीं। तो इसके साथ एक और, इस वाक्य में थोड़ा हम लोग थोड़ा सुधार कर लें, ज्यों कहते हैं रहेगा। फ्रेंडशिप कुड बी पॉसिबल होता है ना, फ्रेंडशिप कुड बी पॉसिबल बिटवीन इक्वल्स। जो शब्द था उसमें यदि जोड़ दें इक्वल नेचर्स कहा जाए तो बात बन जाएगी। अब यह दूर तक प्रभावी हो। स्वभाव में यदि बराबरी हो, हम धनी है या गरीब है, गोरा है कि काला है, मूर्ख है कि बुद्धिमान है, राजा है रंक है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, तो किसी भी भिन्नता हो, लेकिन आत्मिकी के जो स्वभाव होते हैं, स्वभाव से दोस्ती बनती है। ये उपनिषद का कहना। बराबरी में तो होगी, लेकिन वह बराबरी स्वभाव की हो। इसलिए भाव से भगवान मिलते हैं, यह बात कही गई। देवा भावताने न तम देवा भावयंती। यह देवता भावनाओं के बने होते हैं, संसार भावनाओं पर चलता है। तो यह एक बात कहेगी तो भावनाओं की उत्कृष्टता जैसे जैसे होती जाएगी। यो यत श्रद्धा से होता, जिसकी जैसी श्रद्धा पर श्रद्धा मन पालेगा था, ये इसमें बात होगी। तो यहाँ पर देखिए कि ईश्वर से दोस्ती करनी है तो इन सद्भावनाओं को, इन सद्गुणों को धारण कर लिया जाता है। तो कुछ गुण बताया। अभी इसमें से एक वाले को देखें, इसमें कितने गुण बताए गए हैं। इसमें अभयम, अभयम पहला, जो साधक या जो भक्त कहे अभय, निर्भय बन गया हो। निर्भय कब आदमी बनता है? जब हृदय में ईश्वर को देखना शुरू करे। मेरे साथ ईश्वर है तो मुझे क्या। एक बॉडीगार्ड रहता है तो आदमी थोड़ा ऐसे चलता है कि जैसे लग रहा है कि रास्ता ही छोटा पड़ गया। और जिसका ईश्वर ही खुद बॉडीगार्ड, वह यज्ञोपवीत माने जाते हैं। तो यज्ञोपवीत के 5 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य भगवान, यज्ञ भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश यज्ञ और सूर्य, 5 5 बॉडीगार्ड हो। देखिए पूरे की पूरे रक्षा कवच लपेट करके कमांडो से, अब क्या कमांडोज के सामने रहे। तो इसीलिए संत लोग निर्भय होते हैं। भक्त इसलिए निर्भय होता है कि भगवान के गोद में रहता है।
हनुमान जी के साथ में देखिए, यहाँ अक्षय वाटिका उजाड़ दिए, लंका के भीतर में जब गए उजाड़ कर दिए, जो भी आ रहा है उनका दूध पकड़ने उन्हीं को मार डाला है। अंत में मेघनाथ आ रहा, कहे इंद्रजीत, वो देखा कि तो बहुत खुराफाती है, तो पकड़ में नहीं आ रहा। पहले तो कुछ किया पकड़ने का उपाय, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पा रहा। तब एक बात देखा कि ये गोपवीत पहने हुए थे, जनेऊ, कामधेनु जनेऊ साजे, ताकि वो एक ट्रिक मिल गया। जनेऊ में इसको पकड़ के ले जाता, उसको उसके दे गए, जनेऊ फेंक के जनेऊ में बांधा, जनेऊ पकड़ के ले एक जो पेड़ उखाड़ सकता है, एक धागा को तो आसान से तोड़ सकते थे, वो तो यूं ही टूट जाता है, लेकिन नहीं तोड़े। तो वहां पर एक भावना काम कर रही थी हनुमान की। इसमें ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, देखिए इसमें सूर्य भगवान है और यज्ञ भगवान है, देखिए तो यज्ञ महाप्रभु, तो सब देवता है। और देवताओं से जब आवृत हो गए तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र, इनके लिए ब्रह्मास्त्र बन गया, महारक्षक बन गया। जने ही क्या, तो अब भगवान के गोद में अब हमारा कौन क्या बिगड़े, बिल्कुल निर्भय। वहां भी सभा में पहुंचे तो जनेऊ में से, जैसे गायत्री माता, गायत्री का प्रतीक होता है जने, गायत्री माता गोद में बैठे, हमारा अब कौन बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा। माँ बच्चे के साथ में हो, बच्चा माँ के गोद में खेल रहा हो, तब देखिए कौन क्या बिगाड़ेगा उसका। गुरु जी बोलते थे कि तुम लोग को छाती से चिपकाए रखे, कोई भी आंख उठा कर देखे आंखें निकाल दे। तो भगवान के भक्त का ही होता है समर्पण, जुड़ाव। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे जैसे हम अपने भीतर में ईश्वर को धारण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, कण कण में, रोम रोम, इसलिए ध्यान किया जाता है कि हृदय में, हृदय आकाश में ईश्वर को देखें। अपने आत्मा के भीतर में भी परमात्मा है। पिछले वाले में है ना कि ज्ञानी लोग, साधक लोग देख लेता है कहाँ, अंतःकरण में। तो उसको कंटिन्यू कर रहा है। यह गुण विकसित हो गया तो समझिए कि चुंबकत्व आ गया, ईश्वर से दोस्ती, बस प्रवेशन, दूर नहीं। ईश्वर अवतरित होकर इसको माध्यम बनाने वाला है, दोस्ती हो जाएगी। सत्य संशुद्धिर कहा जाता है अंतःकरण की रिफाइनमेंट को, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त का अंतःकरण को जो शुद्ध किया, विज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश में आत्म साक्षात्कार, उसकी संशुद्धि को कहा जाता है सत्व संशोधिर। ज्ञान योग व्यवस्थित और निरंतर ज्ञान योग्य में लगा हुआ, ज्ञान योग्य यानी तत्व ज्ञान के द्वारा तत्व दृष्टि से संसार को देखना, ये करना, तो धीरे धीरे इस तरीके के अपने सोचने की प्रक्रिया बन जाती है। गुरु जी बोलते हैं कि वो निगेटिव चिंतन बहुत दूर तक रहा, उसको तो प्रवेश नहीं, बस बहुत दूर तक। निषेधात्मक चिंतन को फटकने नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके से अपने भीतर। दूर के रास्ते आ रहे जा रहे, बस उसका आने दे, जाने दे। निरंतर ज्ञान योग स्थिति का है, तो कितना हो गया इसमें, ऊपर वाला लाइन में 3 हो गया, अभयम सत्य संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। नीचे वाला लाइन में देखिए 6 और है, नीचे वाला लाइन, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। कितना ये सारे गुण गिना रहे हैं कि इसमें से एक भी हो तो, और जितने एक से अधिक होगा तो अधिक से अधिक फल, और अधिक इल्यूमिनेसी और चुंबकत्व आता है सारे। दानम, दान को भी सिद्धि कहा जाता है, अपनी क्षमताओं का, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में अपने प्रभाव, पुरुषार्थ और साधन, धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहे, चाहे अपनी संपदा हो या अपनी समझदारी हो, ईमानदारी हो, बुद्धि हो, इंद्रियों की शक्ति हो, जो भी अपने पास हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ रहता है। या तो हम श्रमिक होंगे तो श्रम का दान करें,
या तो थोड़ा अपने अपने तब पुरुषार्थ से कुछ संपदा पाई तो इस संपदा को भी सुनियोजन करेंगे। ज्ञान पा लिया है तो ज्ञान का ही दान करेंगे। प्रेम स्नेह के धनी है तो प्रेम स्नेह भाव संवेदना को दान करते चलेंगे। तो ये हुआ करता है। तपस्या वेद ये भी आता है। प्रदातव्य तप। आम्रपाली के पास में वो जो भी पूंजी थी, अन्यों के लिए तो कहा कि वैसा वृत्ति की पूंजी है, कुछ भी हो, संपदा शक्ति है, लक्ष्मी की शक्ति है, बुद्ध को दे दी है सब। तो दान करने के लिए अपने पास बहुत कुछ है, केवल धन ही नहीं आता। एक बात याद आ गई। महावीर स्वामी जा रहे थे, निकलते थे, मॉर्निंग वॉक में भी निकल जाते थे गलियों में। ऐसा नहीं कि केवल साधु हो गए तो कहीं पड़े रह गए। साधुओं का काम ही होता है कि पूरी धरती को साधुत्व की गरिमा से लाभान्वित कराना। तो उनका एक शिष्य थे, देखे कि सुबह में ही पति पत्नी आपस में कुछ बोल बोल करके तेज आवाज में झगड़ रहे थे। महावीर स्वामी गुजरे तो आवाज लगाई, श्रमण। और वो व्यक्ति काफी अपना धन दिया था उनके मठ को बनाने में। महावीर स्वामी गुजरे तो उनको पुकारा उस नाम लेकर, और अरे भगवान आ गए तो वो तो ठीक था, साष्टांग नमन करे ये। लेकिन कहा कि तुम कंजूस कैसे बन गई इतना। कहा कि कंजूस कर रहे हैं, हमने तो इतना अधिक दान दिया इनके मठ में, हमको क्यों कंजूस करें। कि नहीं, जो देना चाहिए था असली दान तो तुम अभी भी रखे हो पोटली में। प्रेम का दान करो। पत्नी से लड़ रहे हो तो क्या करोगे, प्रेम स्नेह तुम्हारे भीतर में अथाह भरा पड़ा है, इसको फिर बांध कर कहाँ ले जाओगे, लुटाओ, बांटो। देखिए तो दान ये ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज है धन ही दान करें। और ये इतना भीतर भरा पड़ा है और इतना कीमती है स्नेह कि इन दिनों हर कोई इसी का भूखा छटपटा रहा है। स्नेह। दानम च दमश्य कहा जाता है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। वो तो अपने ढंग का चस्का लगा है तो बार बार वो जहाँ परिस्थितियां देखेंगी तो करे। हाथ को लग गया है, इंद्रियां आती है इसमें, ज्ञान इंद्रियां को सम आता है। और कर्मेंद्रियों के लिए दम शब्द का प्रयोग होता है। हाथ का आदत आदत बन गया है कि कहीं से कुछ कर लेना। पैरों का आदत है कि अनाप शनाप जगह भी जाते रहते, तो इसको रोका जा सकता है। इनको वाणी है, कुछ न कुछ बोलते रहने का आदत हो गई है। कुछ तकिया कलम शब्द आते हैं निकल जाते हैं बिना कहे। गाली गलौज करने की आदत है, गाली में बात करना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम गाली भी दे रहे हैं, और उसका फिर एक सहज स्वभाव बनते जाएगा। तो अपने आप को भी गाली देगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गाली दे। तो ये जो बात बनती है, तो इंद्रियां जो बेकाबू बनी रहती है अभ्यास में आकर, तो इनके लपक को वहां पर रोका जाना चाहिए। कभी कभी तो मन करता ही है कि इनसे शिकायत है तुरंत अभी बोल डाले, नहीं, उसको भीतर से भीतर रुकना पड़ता है कि तू मन ही मन बोल ले, या बोल देगा तो बहुत दिक्कत आएगी। अप्रिय सत्यम न प्रिय। तो ये जो होता है इसको दम की शक्ति कहते हैं, दमश्च। आगे देखिए, यज्ञश्च अयज्ञ हता वर्च। यज्ञ का भी गुण होना चाहिए, यज्ञ पुरुष होना चाहिए। और यज्ञ अग्निहोत्र भी है तो अग्निहोत्र भी बलिवेश्वर के रूप में घर में किया जा सकता है। पर्व त्योहारों पर हम यज्ञ कर सकते हैं अग्निहोत्र के रूप में। लेकिन यहाँ यज्ञ का अर्थ है यज्ञ कल्याण हेतु है। कल्याणकारी कार्यों में हम कहीं भी मन लगा रहे हो तो यज्ञ है। भूदान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, पीड़ा निवारण यज्ञ, कहीं पर राहत सामग्री पहुंचानी है तो उसको कहेंगे पीड़ा निवारण यज्ञ। समाज में सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनको स्वावलंबन का कोई आधार नहीं है, तो ये सब होता है पीड़ा निवारण यज्ञ में आता है। सुविधा संवर्धन यज्ञ, सुविधाएं बढ़ा देना, अस्पताल बनवा देना, शिक्षण केंद्र बनवा देना, तो ये होता है। और भी होता है पतनोद्धारकम श्रेष्ठम, ये सब यज्ञ है। पतनोद्धारक
यज्ञो मांगलिका स्मृतः कहा गया, मांगलिक यज्ञ है, सेवा को यज्ञ कहा जाता है। तो अर्हन्ति परमार्थत्वम यज्ञो मांगलिका स्मृतः, ये प्रज्ञोपनिषद में आता है कि लोक सेवियों के लिए स्वर्ग का राज सुरक्षित रहता है। तो ये होता है से तो यज्ञ में जीवन हो, और अयज्ञ होता वर्चा, इसका भी कहना है, क्या बोलते हैं अथर्ववेद का, कि जो यज्ञ नहीं करता उसका तेज नष्ट हो जाता है। तो यज्ञ यदि हम केवल गौण अर्थों में लेते हैं, स्वाहा हवन सामग्री, तो ये तो यज्ञ का सिर्फ एक फैकल्टी है, अग्निहोत्र वाला, वातावरण शुद्धि का। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, और जीवन ही यज्ञ में हो, तो यहाँ यज्ञ का अर्थ विराट हो जाएगा, बहुत पूरा। यानी परमार्थ एवं स्वार्थ, परमार्थ को ही हम स्वार्थ में, समाज का अपने को अभिन्न अंग मानकर उसके साथ में उसके विकास में लगे रहे। तो यहाँ जीवन को यज्ञ में बनाने से मतलब होता है यज्ञ कल्याण है। तो तप, त्याग, स्वाध्याय, तपार्जन, तीन और है इसमें। स्वाध्याय से भी ईश्वर मिलता है। स्वाध्याय से कैसे, पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहा, स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपने आप को अध्ययन करा किया जाए कि हमारे भीतर में जो मन है, मन को गति कहाँ से मिल रहा है, बुद्धि है, निर्णय की शक्ति कौन दे रहा है। इसको स्टडी करते जाएंगे अपने आप को, तो पता चल जाएगा कि मैं क्या, आत्मा, अच्छा मैं शरीर नहीं, आत्मा ठीक है। तो आत्मा का आत्मत्व कहाँ से आ गया, तो आत्मा के भीतर में भी कौन बैठा है, कि उसमें भी छेद करके देखे बिंदु साधन, तो ईश्वर वहां मिलेगा। अलग ना, तो स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है, क्योंकि अपने आप के को देख लिया। तो यहाँ स्वस्य अध्ययनम को कहा गया है स्वाध्याय। तपह, तप से भी क्या होगा कि अशुद्धियां गलेंगी शरीर का, इंद्रियों का शुद्धि गलेंगी, पांचों कोषों को हीट किया जाता है, तपस्या किया जाएगा, तो अशुद्धियां गल जाएगी, तो आत्मा का प्रकाश बाहर आने लगेगा, ईश्वर का भीतर से ईश्वर की शक्तियां हैं, शरीर भगवान का मंदिर है, सारे देवता हैं, आंख में सूर्य चंद्रमा, रीढ़ के हड्डियों में देखिए आठों बसुगण, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, इंद्र प्रजापति, ये लोग हैं। तो ये जो दबे पड़े हैं वो कसाय कलमशों से, तो तब से क्या होगा कि इसकी कालिमाएं हटेगी, हटेगी तो भीतर से अपना उभरेगा, भीतर से देवत्व का। तो ये दैवी संपदा के सब आर्जवम कहा जाता है, भीतर के सॉफ्टनेस को, अंतःकरण की निर्मलता को आर्जव कहते हैं। तो भीतर से यदि हम निर्मल रहे, तो बड़े सॉफ्ट, काइंड हार्टेड जो शब्द आता है यहाँ पर, तो ये आर्जव में शालीनता आती है भीतर, शालीनता, वो बहिरंग वाली ने, भीतर के अंतरंग के सॉफ्टनेस बहुत, सबकी बातों सबकी भावनाओं को हम कदर करें, तो भावनाओं का रिस्पेक्ट वो देगा, नहीं तो अपनी भावनाओं को थोपेगा, अपने विचारों को थोपेगा, दूसरे के विचारों भावनाओं को रिस्पेक्ट वो देगा जो उसके भीतर में आ जाओ, यानी सॉफ्टनेस उसका भी सुने। तो ये कमाल की बात है। दूसरे वाले में भी देखिए 9:30 में देखे, दूसरे वाले में 11 और गिनाया है। इसको एकादश रुद्रमाल ने, देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, अहिंसा सत्यम क्रोधस, यहाँ तक पढ़ेंगे, अहिंसा सत्यम क्रोधस, अहिंसा सत्यम अक्रोधस, म में आ है, तो मक्रोधस पढ़ेंगे इसको। अहिंसा सत्यम अक्रोधस, मक्रोधस पढ़ेंगे तो अक्रोधस आ जाएगा उसमें, नहीं तो सत्यम क्रोधस, क्रोध सब फिर आ जाए उच्चारण में। तो उच्चारण में हमें ध्यान देते रहना है कि म में अ घुला हुआ है, अक्रोध है, क्रोध नहीं है शब्द। अहिंसा सत्यम अक्रोधस,
म क्रोधस तो अशामिल है। त्याग शांतिरपैशुनम, अहिंसा सत्यम अक्रोधस, त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीरचापलम। इसमें देखिए अहिंसा, अहिंसा शब्द लिया गया है सज्जनता के रूप में। सज्जनता, अनावश्यक रूप से दूसरों को यूं ही टॉर्चर नहीं करना। चलिए, मन वचन कर्म उसमें अब व्याख्या में अब हिंसा में ढेर सारी आ जाएगी। तो उसमें सिर्फ रखा जाता है कि हम जानबूझ करके किसी दूसरों को डिस्टर्ब न करें। तो वो तब बात बनती है आगे चल करके। सत्यम, सत्य भी सत्य, सत्यम बता, सत्यनिष्ठ, ये क्या ही बोलते हैं, श्री अरविंदो की जो सावित्री है, काव्य महाकाव्य सावित्री सत्यवान की कथा के माध्यम से पूरे अध्यात्म को पिलाया है उन्होंने। कि सावित्री किनको वर्ण करती है, गायत्री किनको वर्ण करे, गायत्री और सावित्री में था। सूर्य की शक्ति है तो गायत्री का एक नाम सावित्री, और वो अश्वपति, देखते हैं सूर्य सविता की पुत्री, तो सूर्य से दुहिता भी कह दिया जाता है। तो इसमें आ गया कि सूर्य की शक्ति है सावित्री। तो कथा कहानियों के माध्यम से अध्यात्म को परोसा जाता है। तो सावित्री वर्ण किसको करे, जो सत्यनिष्ठ, वाह, सत्य का आचरण कर। तो यहाँ एक शब्द आता है कि सत्य, कलयुग में सत्य, अ, सत्य पर तो काम नहीं चलेगा, केवल सत्यनिष्ठ बन जाए सत्यवादी भी से एक बात बनती है। कहा कि सत्य, हमेशा सत्य ही जीतेगा। कोई भी युग हो, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता द्वापर, कोई भी परिस्थिति हो, जब भी जीतेगा तो सत्य ही जीतेगा। वाह, सत्यम एवं जीत, सत्यम एवं जाए, तो सत्य ही जीतता है। देखिए ही शब्द है ना इसमें, तो यानी सत्य सबसे सरल है, हम लोगों ने सत्य को कड़ा बना दिया। तो अब सत्यम वदा, गीता की शपथ लेता हूं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। देखिए सत्य शब्द का झूठा कहीं का, तो सत्य के अर्थ में अब देखिए, अब ये है जो यहाँ पर जो भ्रमात्मक शब्द है, तो उसकी व्याख्या उसका भी उत्तर उपनिषद में ही मिलता है। तो प्रज्ञोपनिषद के दूसरे वाले मंडल में, या प्रज्ञा पुराण का आप दूसरा अध्याय देखें, देवमानव खंड, तो इसमें गुण दिया है, दैवी संपदा है, तो देवमानव खंड में यह आ गया सत्य शब्द है, विवेक शब्द है, कि सत्य का आचरण करो। तो फिर पूछा है किम सत्य, उसके पिंगल सिंह एक से एक ऋषि भी है ना उसको पूछने वाला। तो श्वेत कहते जिसे सूक्ष्म बुद्धि, तो फिर सत्य क्या। देख अब एक ऋषि पूछ रहा है ऋषि से कि सत्य क्या, इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिकों के कॉन्फ्रेंस में भी यह बात तो ठीक है, सत्य फिर है क्या, सत्य का आचरण ही जीतता है। इसका मतलब है सत्य को समझना पड़ेगा। अब सत्य की व्याख्या वो कर रहे हैं कि सत्यम यथार्थता है, यथार्थता ही सत्य है। यथार्थता में एब्सोल्यूट ट्रुथ, संसार के जो सत्य हैं यह सापेक्ष सत्य है। इसमें देखा जाता है इससे बेटर कौन, इसके आधार पर यहाँ चला जाता है श्रेय और प्रिय, जो दो भाग में है, तो प्रिय का रास्ता है, श्रेय का रास्ता, तो दो में से एक को चुनने की प्रणाली को सापेक्ष सत्य करें। लेकिन ये दोनों किसी एक मूल जड़ से निकला, मूल जड़ है कि इसमें ईश्वर सत्य है, और इसमें दोनों में है। देखिए ईश्वर जब सर्वव्यापी है होगा, तो श्रेय में भी होगा, प्रिय में भी होगा, इंद्रिय भोगों में भी होगा, और भोग रहित जीवन में भी होगा। तो इसमें अब रह गई बात में, तो जो जो दोनों में रहता हो एक समान है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, यथार्थता। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ सत्य, बस ये कहा कि सत्यम यथार्थता तय।
और श्रेय श्रेय भावत्वमेव च, कि सत्य को थोड़ा और विस्तार, श्रेय भावना सत्य है, कल्याण की भावना हो तो चूंकि शिवम है ईश्वर, सत्यम भी है शिवम भी है, शिवम माने कल्याण है, तो कल्याण की भावना यदि है किसी के प्रति तो उसको सत्य माना जाता है, कल्याण के भाव। तो दो बात है, सत्यम यथार्थ श्रेयो भाव में, और कहा कि यदि किसी को आगे बढ़ाने के लिए आप किन्हीं तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही वह सत्य जैसा क्यों नहीं दिखता है, वह भी सत्य होता है, श्रेयो भाव तमेश। तो ये तीन तरीके को बताया। अब पहले जो मोटा सत्य चलता था कि जैसा देखा जैसा सुना वैसे हूबहू कह देना सत्य है, प्रज्ञोपनिषद में ऋषियों ने इस पर गहन चर्चा की है कि नहीं, ये तो सत्य की परिभाषा में नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो आंखें देखती है वो सत्य नहीं होता है, उसकी भावनाएं काम कर रही हैं। छुरा कैंची तो डॉक्टर ही चला रहा है, खून से उसके भी हाथ लथपथ है, लेकिन वहां वो अपराधी नहीं है, तो उसके भीतर की भावनाएं क्या काम कर रही है, तो किस भाव में किस तरीके से उसको काम करना पड़ रहा है, तो वो एक बात बनती है श्रेय भावना। तो इसमें देखा गया कि श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए कल्याण बन रहा है, और झूठ बोलने से जहां बन रहा है कि अश्वत्थामा मारा गया, न रोवा कुछ। तो जैसा देखा गया वैसा नहीं बोला जा रहा, उद्देश्य देखा जा रहा है कि कैसे सद रहा है यहाँ पर, कल्याण कैसे है, धर्म की रक्षा कैसे हो रही, वहां पर यह देखा है। तो वो एक बात बन रही है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वहां पर एक रखा गया है। तो ये इसमें देखा जाता है कि सत्य को, अच्छा आंखें वो देखती है, सूर्य को दिख रहे, सूर्य छोटा है, थाली जैसा लग रहा है, थाली जैसा है नहीं, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा, और लग रहा है थाली जैसा, तो आंखें सत्य नहीं देख रही। कोई छोटे से कीड़े आके आंख में सट जाए भीतर, तो आंख के समीप है फिर भी आंख नहीं देख पा रहा। दूसरों से देखिए तो क्या पड़े, तुम्हारी आंख में तू देखो तू करो, और इतना नजदीक है क्यों नहीं देख, नहीं देख सकते, दूर की चीजें भी नहीं देख सकते, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सबको हम कहाँ देख पा रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड में आके काम नहीं करे, 10 किलोमीटर दूर कोई बैठा तो नहीं दिख रहा। तो यह है कि जो नहीं दिखता है ऐसा है नहीं, इसका मतलब है नहीं कि नहीं दिख रहा है, ठंडा नहीं दिख रहा है तो ठंडा है। तो ये है उस परिधि को, कि वो मोटे अर्थों में कहा गया, लेकिन सूक्ष्म अर्थ में कहा कि हमें कल्याण की दिशा में देखना जाता है, कि इस व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। उसमें प्रज्ञा पुराण में छोटे कसाई भाग रहा था, गाय को खदेड़ रहा था, किसी को बैठी थी, किसान ने देखा कहीं पर है, पूछा कि देखा है जी आपने, हाँ देखा, उधर गई, उल्टा बता दिया, आप देखिए रक्षा की, कहा कि ये देखिए सत्य की रक्षा की। तो यहाँ पर श्रेय भावना और श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए जो भी किसी को बताई जाती है बातें, वो सब सत्य के संज्ञक है, तो कल्याण की भावना मुख्य रखेगी। तो कहा कि यदि इस तरीके के भाव है, ईश्वर क्रोध, देखिए अक्रोध सत्यम, अक्रोध, क्रोध से रहित होना, बहुत देखिए समय लग रहा है, तेजी से भागना है, बहुत तेजी से, देखिए बहुत ये समय एक एक लेने, सीधा पढ़ लेने से तब 6 मिनट में भी खत्म हो जाए। क्रोध है रहित, तो क्रोध को रहित, अब फिर देखिए क्रोध शब्द भी बड़ा भ्रामक है। वो क्रोध रहित होंगे तब ईश्वर मिलेंगे, और वहां पर देखते हैं बोले राम सकोप, तब राम ने सकोप क्रोधित होकर के कहा, भयभीन हुई न प्रीत, बोले राम सकोप, तब सकोप शब्द वहां पर कर, और भी हे रुद्र आपके क्रोध को नमस्कार, हे जग भगवान मन्यु रसी मन्यु में दे, हमें लड़ने की शक्ति दें। तो ये क्रोध शब्द जब रखा जाता है यहाँ पर, और वेद का कहना है भी कहना है माँ क्रोध, वेद में दोनों बातें कही जा रही, क्रोध न करें, और वहां पर कहा जा रहा है मन्यु रसी मन्यु में दे, हे यज्ञ हमें लड़ने की शक्ति दे। तो लड़ना अलग चीज है, क्रोध अलग चीज है, आवेशग्रस्त न हो, ये एक बात बनती है, आवेशग्रस्तता को यहाँ पर क्रोध करना था, सामने वाले पर क्रोध, क्रोध से अपना ही खून जलाने लगे, तो सेल्फ सुसाइड हो गई यहाँ पर,
तो इसको कहा गया कि हम अपनी आयु को छीण नहीं कर सकते, शरीर भगवान का है, इसके सारे ब्लड शरीर है, हम अपना ही क्षति करते हैं, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। तो जो स्ट्रगल की शक्ति है, संघर्ष है, इसे इसको राहु एक ग्रह है, तो संघर्ष की शक्ति को मन्यु कहते हैं। तो सात्विक क्रोध है, सात्विक क्रोध है देवताओं का गुण है, दैवी क्षमता है। बस भगवान आते हैं एकदम, जितने भी अवतार प्रक्रिया हुई उन्होंने, दुर्गा ने तो असुरों को तहस नहस करके रख दिया, राम जी ने भी देखिए पूरा समाप्त कर दिया, निश्चर करो न, पूरी पृथ्वी पर से काट डाला, परशुराम आए काट डाला, सुदर्शन चक्र ले आते थे, शिशुपाल गर्दन काट डाला। काटने की प्रक्रिया में भी एक ऑपरेशनल प्रक्रिया थी, माँ की तरह। शिशुपाल से लुढ़का है, दिव्य रथ आ रहा है, ले जा रहे हैं, चलो जय विजय। तो यहाँ पर एक बात बनती है कि यहाँ पर सम्मान के साथ में रोगी से प्यार, रोग का ऑपरेशन, वाह, ये है शल्य प्रक्रिया। तो ये भी प्रगुनिषद में बड़ा शानदार है। तो हम मन्यु बने, मन्यु के धनी बने, क्रोधी नहीं। सांसें तेज आती है क्रोध में, मौत जल्दी आती है। त्याग से यहाँ भी देखे, फिर क्रोध त्याग शब्द का फिर यहाँ पर, अब किसका त्याग? घर का त्याग नहीं, त्यागे न के अमृतत्व, जिस त्याग से ईश्वर मिलता है वह त्याग, और वह त्याग है अशक्ति का त्याग, बस। तो ये बात है, या अपने भीतर जो निगेशन है, कसाय कलमश है, इसको हम त्यागे। इसको तो ले लो, टूटल फूटल बर्तन, सड़े गले बदलो, ये देना भी है तो कचड़े का दान कर, इसमें ईश्वरत्व एक बात। तो ये त्याग है अपने निषेधात्मक विचार भाव क्रियाओं, या फिर अपने भीतर में ईगो, ईगो शब्द एक आता है जो रुकावट डालता है। ईगो मतलब एक बाउंड्री, अपनी मान्यताओं की कोई भी बाउंड्री मान ली, तो फिर एक पोटली मान ली, तो अब ये बियॉन्ड जाने में रुकावट डाले, सर्वव्यापकत्व में रुकावट डालता है। तो इसको, इस बाउंड्री को तोड़ना, इसको त्याग देना, तो ये सब इसमें बातें आती है त्याग में। तो शांति, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, इसको शांति कहते हैं। कि संसार के कोई भी घटनाक्रम हमको चित्त को चंचल रखे। शांति अपैशुनम, अपैशुनम कहा जाता है दूसरों के में दोष देख करके जहां तहां वो बांटने चले। एक बार गुरुदेव के पास किसी ने कोई शिकायत लेकर गए किसी का, खुश थे कि आज हमको गुरु जी बड़ा पुरस्कार देंगे, कि चलिए उसकी शिकायत लेके आया है तो जिनका, उल्टे उसी को डांटने लगे। जो शिकायत लेकर गया गुरु जी के पास करने के लिए, उल्टे उसी को डांटने लगे कि बेटे हम तो निपट लेंगे उससे, तुम चिंता मत करो, लेकिन तू ये बता कि तू क्या करता है। अब तो अपना ही हिसाब किताब देने की जब बात आ गई, तब खत्म, बोलती बंद। तो यह बात बनती। अरे कहीं पर कोई गलती कर दिया तो उसमें बात है कि तुम तो एक जगह कोई उधार भी कहीं पर कोई टट्टी कर दिया है तो उसको राख से ढक दो। तू तो गजब कर, तू तो लकड़ी में टांग करके इधर उधर तो सब जगह घुमाते चल रहा है उसको। तो वहां इसको कहते हैं पैशन। तो अपैशुनम उसमें जो बात बनती है, हर व्यक्ति की समझदारी रहती तो खुद नहीं गलती करता। तो बुद्ध के पास देखिए कितनी शांति रही होगी, कितने, और ये कबीरदास के पास कितनी रही बात, निंदक नीरे रखी, वाह, आंगन कुटी छवा, कि बाहर तो जाएगा तो और डिस्टर्ब करेगा दूसरों को। तो ये है, उससे बात बनती है। तो चुगली निंदा करना, ये या दोष दृष्टि, ईश्वर दिखा नहीं, दिख गया उसका खराब आचरण दिख गया, लेकिन उसके भीतर में ईश्वर नहीं दिखा जो आत्मा बैठा था, हम ईश्वर को पाने चले, तो उस एरिया वाला ईश्वर छूट गया। वाह। तो ये बड़ा है, ईश्वर से दोस्ती करनी है, कहा कि सभी जीवों के हृदय में मैं बैठा हूं, तो मुझको नहीं देखकर कुछ और देख रहा है। दया भी यहाँ पर होता है, कमाल की बात होती है, कारुणिक। उसमें जो भी पिछड़ गया है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसको हम दया करें, उसको कुछ हेल्प करें आगे बढ़ने का, घर में।
उनको जरूरत पड़ती है किन्हीं को भी। तो दया भूतेषु, भूतेषु कहा कि सभी प्राणियों पर। उनको कभी हम लोग उन कक्षाओं में रहे होंगे, विभिन्न मानवेतर योनियां है, तो उनको अब हीन करके देखने में नहीं, हम आगे बढ़ गए तो उनको आगे बढ़ने में। तो इसलिए देखिए तर्पण श्राद्ध वगैरह में सबके प्रति ओम भिक्षास्त्रिप्यंताम पशुस्त्रिप्यंताम रक्षांसी त्रिप्यंताम, वाह भूतानि त्रिप्यंताम, सबके लिए एक बात बनती है। तो ये सब अभ्यास में कितना समय लगेगा समझिए। ये है एक आधा श्लोक है, लेकिन ये कितने इसमें इस पर विचार करने पर लगता है कि बहुत ही साधना में बहुत कुछ करना बाकी है। अलुल आ देखिए दया भूतेषु अलुलुप्त्वम, स्व है ना, भूते स्व, अलुलुप्त्वम। अलुलुप्त्वम माने इंद्रियों के विषय साथ में हो। जैसे स्वादिष्ट भोजन हो और फिर जीभ में से पानी ना आ रहा, वह अलुलुप्त, लप लप। दृश्य कितना हो बढ़िया हो, आंखों में से चमक बढ़ करके ऐसा ना आए। तो इंद्रियों का जो अपना है खिंचाव, बाहर की परिस्थितियां ले रही तन्मात्राएं, यदि साधक को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो लोलुप है, वो उसको लोलुप कहे। अब लोलुपता खत्म नहीं। तो ये इसमें बात, एक इसमें एक मार्दव शब्द आ रहना है, वहां एक आर्य और ये है मार्दव। मार्दव कहा जा सकता है इसको, एक्सटर्नल मैनर्स को मार्दव कहते हैं, शालीन व्यवहार। एक था भीतर की शालीनता, एक है बाहर की शालीनता। मैनर्स बिहेवियर में जो होता है शालीन व्यवहार, उसको मार्दव कहते हैं। राजा भले हों लेकिन बच्चों के बीच में जगह है, तो बच्चों के बीच में हम लोग के पास टोली में एक निकलते थे श्री राव सवाई राजा चंद्रवीर सिंह जी महाराज, उनका हमने खूब ही देखा। देखिए कहाँ राजा और कहाँ प्रवाजक बन कर गए। बच्चों के बीच में बच्चों जैसा बन जाता है, उनसे साथ में जमीन पर खेलना लड़ना, खिलौने के साथ खेलना। अब देखिए एक राजा, और राजा से भी मिलने की बात आई थी यहाँ पर काशी नरेश सुन गए हुए थे जिस समय जब थे, तो आए हम लोग के भी साथ में थे, तो उनके सामने वो नहीं बैठे कि नहीं हम आप कहाँ, हम अभी राजा ही राजा है, आप सन्यासी बन गए, एक हमसे बहुत ऊपर आगे बढ़ गए। लेकिन जब शाम की क्लास चल रहा था तो भरी सभा में, तो अपने साथ में बैठ करके वहां पर वो व्याख्यान दे रहे थे, आध्यात्मिक आध्यात्मिक थे जिस। तो यह एक बात बनती है कि ये सरलता, फिर भी अपने पास में बिठाना, सरल रहना, राजाओं के बीच में राजा जैसा, और गरीबों के बीच में गरीब बन करके साथ में उनके साथ जीवन शैली जीना, इसको कहते हैं मार्दव। वाह मार्दव, कि कहाँ राजा राम, कहाँ बनवासी राम, जंगल में उनके जूठे बैर खाते चलना, निषाद राज से मिलना, ये मार्दव सब में रहे। ह्री कहते हैं लज्जा, शर्म, काहे का शर्म, वेद विरुद्ध आचरण करने में जिनको शर्म आती है उनको शर्मा कहते हैं। वाह, देखते अमुक नामम शर्मा हम। तो अब शर्मा शब्द के टाइटिल ऐसे न माने कि किसी खास जाति कहते हैं, यहाँ हरि हरि को कहा गया है, हरि, जिनको असामाजिक जो होता है ना कि अन अनपार्लियामेंट्री जिसको शब्द कहते हैं, तो अब अवैधिक, वेद विरुद्ध, कि वेद को पार्लियामेंट संविधान कहते हैं, वेद को पूरे विश्व का संविधान है। तो उसमें हर एक प्राणी उसमें आ जाते हैं, सारे के सारे इकोलॉजी आ जाते हैं उसके आचरण के विरुद्ध है। अचापलम माने चंचलता, खटपट, इंधी का, उपत्ति का, शांत। तो ये देखते हैं दूसरा अभी और चल रहा है, इतना सरल है, एक भी मिल गया तो ईश्वर दौड़े आते हैं। और जितना अधिक से अधिक फल आदर्शों का समुच्चय है, तो अच्छाइयों का समुच्चय, एक एक अच्छाई बढ़ती जाएगी, चुंबक तो बढ़ता जाएगा, आकर्षण आते जाएगा। तो शरीर प्रवेश हम लगते ध्रुव प्रवेश कर, छह और भी इसमें देखिए मिल गया, उसमें 20 हो गया। पहले वाले श्लोक में 9 था, दूसरे में 11 है, इसमें 6 मिल रहा है। देखिए क्या है, पहले वाले लाइन में 6 है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमात्मता। तो तेज क्षमा धृति शौचम,
अद्रोहो नातिमानिता। तेजस्वी, जैसे जैसे अपने को ब्रिलियंसी बढ़ती जाएगी तो तेज बढ़ना शुरू हो जाता है प्राणमय कोश से। शरीर के में ओज बढ़ेगा, लेकिन प्राण में, मनो में, ये सब तेजस्वी साधक को बनाते हैं। प्राणवान हो, प्रतिभावान, खुद है तेजस्वी लड़का, बड़ा प्रतिभावान है, यहाँ शुरू हो गया। मेधाविता, माइंड के भीतर में जो उसका व्हाइट आउरा देखते हैं, ये तेज, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे अपना आकर्षण शक्ति बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, ये जो गामा, ये जो निकलता है रेडिएशन, अल्फा स्टेट में रहना, ये सब तेजस्विता है। बराबर सहज समाधि में रहना तेजस्वी होता है। उसमें इतना चुंबकत्व रहता है कि विपरीत स्वभाव वाला भी व्यक्ति जाए तो वहां पर भी होता है। यमाचार्य के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में बाघ बकरी और सब जीव जंतु सांप बिच्छू सब लाइन में लगते थे चरण स्पर्श के लिए। उसका स्वभाव कैसे बदला? इनके आभा मंडल से बदला। इसमें बुद्ध की आभा मंडल को देखा जाए कहीं तो संतों का आभा मंडल जो होते हैं इसमें, तो ये आभा मंडल से मतलब है तेजस्विता से। उसको हम इसको बढ़ाते जाएंगे, मनोमय को उसकी साधना से बढ़ता है, विज्ञान में को की साधना से और अधिक तेजस्वी होता है, तो वर्चस्वी में आने लगता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो तेजस्वी हो, तो ये उसके वो और विधि क्षमा, तेजस हो गया, क्षमाशीलता, शक्ति है दंड दे सकते, लेकिन सुधरने का अवसर देना, ये बहुत बड़ा अच्छा गुण है। धृति, धृति कहा जाता है इसको, धारणशीलता, कैपेसिटेंस, क्या धारण करे, पेशेंस। पेशेंस, धैर्यशील व्यक्ति धृति कहता है, पेशेंस। ब्रेन में भी देखे कि मान लें कि हमको धृति नहीं, बेचैनी आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाता है, तो उसमें एक एमिग्डाला पार्ट है, उसको थोड़ा साफ हो जाए, तो ये सब साधना से क्या होता है, ये बढ़ जाता है धृति, एकाग्रता बढ़ जाएगी इधर, धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। विद्यार्थी पढ़ रहा है लेकिन मेमोरी में नहीं आ पा रहा है कहीं ना कहीं, तो उसकी धृति बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस। और धैर्यशीलता, पेशेंस, साधना कर रहे हैं, आज ही तुरंत आता प्रश्न आता है कि वांछित लाभ नहीं मिल रहा है, करते जाइए, मिल रहा है भीतर से, उस समय पा करके अपनाता है। डेली झाड़ू बुहारी लगानी पड़ती है, क्योंकि डेली शरीर में से डस्ट निकलते हैं, अंतरा आते रहते हैं, तो अपने क्लीनिंग में लगे रहते हैं, समय के साथ में उठता है। तो पेशेंस बात। शौचम भी शब्द है, अद्रोह नातिमानिता है, ये इतने विस्तार में बोल रहे हैं। शौचम माने शुद्धि है, तो बाह्याभ्यंतर शुचि, शुचि से शौच बन जाता है, शुचि, बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से भीतर से। अद्रोह, देखते इसमें हमें, अद्रोह, तो ऑफेंसिव, ऑफेंसिव नेचर का न, डिफेंसिव आत्मरक्षा के लिए उपाय करते थे, लेकिन ऑफेंसिव, आक्रामक वाला स्थिति में, शत्रु का शत्रु भाव को माने अपना जो ईर्ष्या द्वेष जब हिंसा में बदल जाते हैं, द्रोह, विद्रोह, तो वो इसमें बात ये थी कि सॉफ्टनेस दिशा में जा रहा है, जब भीतर में ईश्वर धारण कर लेंगे तो उसकी बात बनती ही नहीं। बुद्ध को समझाने से केवल बात बन गई, वामन अवतार में समझा बुझा कर काम लगे, मत्स्य अवतार से बाद में जहां पर जरूरत पड़ती है, पर्सनल वाले अवतार बाद में आते हैं। फिर भी बाद में जाकर देखिए, कृष्ण अवतार के बाद में बुद्ध अवतार, प्रज्ञा अवतार, ये सब फिर आ जा रहे हैं, ये सब जो कि केवल विचार आत्मीयता से ही विश्व को सुधार रहे हैं। तो उनके इतने तेजस्विता से अपने भीतर के इंटरनल आभा का ही प्रयोग करें, इसका ऑपरेशन से बात बना लें कि इसमें बात नहीं। आगे चल करके देखते हैं। और न अतिमानिता, ना अतिमानिता, अतिमानिता का मतलब होता है कि बढ़ चढ़ करके हमारा लोग स्वागत, अच्छा इतना बजे हम पहुंचेंगे, फूल माला की तैयारी रखिएगा, अब फूल माला का है कुछ नहीं, ये इसको कहेंगे अतिमानिता।
सुभाष चंद्र बोस चलते थे तो लोग आरती और माला लेकर थे, सीधे मना कर दिन में पैसा बर्बाद न करिए, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करिए, धरती माता का कर्ज आदमी जीवन भर भी कुछ करता रहे तो भी इसका एक मिट्टी का एक कण जैसा कर चुका नहीं सकता, इतना है। क्या कर दिया राष्ट्र के लिए किया, इसमें इसमें एहसान क्या किया गया, ये इसमें बात है संत स्वभाव। तो अति मान्यता है, हम अपना है केवल आगे, बस संक्षेप में सीधे काम की बात पर उतरे, सॉफ्टनेस, व्यवहार, विनम्रता, ये इसमें रहता है। ये लोग होते हैं जो भगवान के भक्त अपनी ढेर पूजा पूजा कराई में नहीं होते, अति मान्यता को बढ़ चढ़। भवंती, देखिए तीसरा यहाँ पर फुल स्टॉप ला रहे हैं। इतना करने का बाद, भवंती संपदम दैवी अभिजात से भारत, हे अर्जुन, ये जो कहा गया है इतना जो विस्तार से हमने तुमको बताया, यह दैवी संपदा है। दैवी संपदा यानी देवत्व को प्रकट करने वाली, आत्म साक्षात्कार कराने वाली, ये ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाली, ये सब ये गुण है। जैसे जैसे विकसित होते जाता है साधक में तो उसका चुंबकत्व बढ़ता है। तो ये अभिजातस्व का मतलब होता है कि कुछ स्वभाव में जिनका खुल जाए, पिछले जन्मों से भी आदमी कैरी करके ले आता है जन्म, और अभी नहीं किया तो कभी किया होगा, करते हुए तो उस पूंजी को लाया। और पिछले जन्मों में कुछ अच्छे संस्कार नहीं है, पूंजी कम है, तो इस जन्म में कमा ले, क्योंकि आत्मा के भीतर में है ये अनुबंध, और साधना करने से जन्म ले लिया तभी अभिजात से कहलाएगा। केवल नहीं है तो पछताना नहीं है कि पिछले जन्म में नहीं थे, इस जन्म में मेहनत करके पा लिया। वो बात बनती रहती तो बात बन जाती। पिछले जन्म में किया है, महामूर्ख कालिदास को देखिए, उसी टनी पर बैठा उसी को काट रहा है सब, अब बाद में जाकर ये बात बनती है। तो ये ठीक हो गया। और बाकी संक्षेप में है तीनों को, तो ये इसको अगले वाले चैप्टर में आएगा, तो अगला 3 श्लोक है उसको सुन भर लीजिए, और इसकी चर्चाएं आगे होगी, क्योंकि आज की कक्षा मुख्य रूप से इसकी बात थी, जो कि दैवी संपदा है, देवत्व संवर्धन का। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। कहा कि दंभ, दम, दर्प और अभिमान, क्रोध और पारुष्य, ये जो अज्ञानता, ये आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों की पहचान है, लक्षण है। ये आसुरी है, यानी कि ये इनको पतन की तरफ ले जाएगा। जो आत्मा के तेज को नष्ट करे उसको आसुरी कह देते हैं, जो आत्मा के तेज को बढ़ावे उसको दैवी कहते हैं। तो यही काम करना पड़ता है इसमें। दम्भ कहा जाता है कि झूठा, झूठे बड़ाई कर, बस लिफाफा हाय नहीं, लेकिन झूठ मूठ का अपना आडंबर बना करके अपने को फोकस करना। दर्प कहा जाता है जो उपलब्धियां हैं उसने ही को बड़ा मानकर घमंड करना। तो धन या जो होता है, अभिमान कहा जाता है अंतःकरण, अपने भीतर में वो बात बन जाती है। तो अंतःकरण की अभिमानता में आ जाती है, कर्तापन का जो भाव है सब। क्रोध है ये जो आ गया है, स्वार्थ है, परख वाला। पारुष्य कहा जाता है, उसका ठीक उल्टा, मार्दव का उल्टा है पारुष्य। जैसे खडूस नहीं, बड़ा खडूस आदमी, खडूस बिहेवियर को पारुष्य का, बड़ा खड़ा स्वभाव का एकदम, ये खडूस शब्द है, बड़ा अच्छा है खडूस, खडूस का भी प्रयोग होता है। तो ये होता है कि उसठ, उसठ जिसे कहते हैं, बोलता है लेकिन उसके वाणी में कुछ ये नहीं, बड़ा उसठ, उसको पारुष्यम कहता है। अज्ञानम, सत्य की ज्ञान का अर्थात ज्ञान की कमी। अभिजात से माने जिनका स्वभाव में जो खुला हुआ है, हे पार्थ, ये आसुरी यानी उसके अब तेज को नष्ट करेगा, यदि नहीं इसको हटा रहा है तो और नीचे की तरफ पतन में जाएगा। पांचवे वाले देखिए, दैवी संपद विमोक्ष है, जो दैवी संपदा गिनाई गई वह मोक्ष का कारण होगा, बस सारे बंधनों को काट डालेगा, जो भी जीवन में दुख कष्ट आता है। निबंध है श्रीमता, यदि आसुरी स्वभाव वाले हैं तो वो और बंधन में फंसेंगे। माँ सुचा, तुम सोच मत कर,
तू सोच, सुच मन सुख मत करो। संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। हे अर्जुन, तुम्हारे स्वभाव में ये नहीं है। बस तुम आसुरी संपदा वाले स्वभाव के नहीं, यानी तुम दैवी संपदा लेकर ही उत्पन्न किए हुए। कभी नर और जो नारायण थे वही आकर के कृष्ण और अर्जुन बनते हैं कभी आकर। तो ये बता रहे तुम्हारे मैंने कुछ जन्मों को देखता हूँ, जानता हूँ, तुमको नहीं मालूम। तो यहाँ पर है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा लेकर के जन्म लिए हो। यह एक बात है। अंतिम वाला है, देख ले। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव आसुर एवच। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव आसुर एवच। दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। ये अंतिम वाला आज का श्लोक है। बता रहे हैं कि इस सृष्टि में जो लोक है, संसार, इसमें दो निश्चर के व्यक्ति होते हैं, दैवी संपदा वाले, आसुरी संपदा वाले। बस। तो दैवी वालों को लिए आज तुम विस्तार में हमने बताया। आसुरी संपदा वालों को कितना घाटा होता है। तो किसी चीज को सुधारना है तो उसके अच्छाइयों का ढेर सारा बताया जाए, और घाटे भी इतने गिना दिए जाए कि ये तो घाटे गिनाना और निगेशन, उसके बैड इफेक्ट्स क्या पड़ेगा, अगली कक्षा में बताएंगे। यहाँ से रहा है कि उसको आप तो सुन, आगे सुन। तो हम लोग नेक्स्ट कक्षा में आएंगे। आज की कक्षा कहीं पर विराम देते हैं, सीधे अब प्रश्नोत्तरी सेशन से सीधे बात से शुरू होगी। जी धन्यवाद अमन जी। जी बाबूजी धन्यवाद। तो इसमें एक ये जो एक प्रश्न आया है, एक मिनट है, ये क्या? देखिए, तो एक हैंड रेज जी है जी तो, जी। और एक रिटेन में होगा, तो पहले हाँ हैंड जी, रेज हाँ को। जी। ओके, पहले हैंड रेस को देख लेते हैं। जी जी, शैलेश जी। जी प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। बाबूजी, ये यज्ञोपवीत धारण करने का जो है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे महिलाओं को यज्ञोपवीत कैसे धारण कर सकते हैं। आपके गायत्री मंत्र में यज्ञोपवीत का जो प्रवृत्ति है वो उसको गलत लोग बताते हैं, क्यों? अब देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं है जो कहते हैं कि महिलाओं को नहीं करना। बेचारे ने जैसा सुना है, देखा है, किया है। चूंकि जी। संस्कार परंपरा इतनी बंद हो गई कि अब हमें लोग 16 संस्कारों का नाम ही किन्हीं को तो नहीं मालूम। एक आध को गिना देंगे, हाँ कि जन्म ले लिया है तो ले लिया है, तो अपने मन से कुछ नाम ही रखते हैं, संस्कार नहीं करा। शादी वाला संस्कार, मुअनी वाला को संस्कार, ये दुख बचा। तो ये सब संस्कार परंपरा में था। तो उन दिनों वैदिक काल में सभी महिला पुरुष सबके लिए कंपलसरी था ये। देखिए ये आप देखिए, शूद्रस्तु जन्मना सर्वे, गायत्री महाविज्ञान में श्लोक है। महिलाओं को भी कंपलसरी है, ना कि ये है पुरुषों को जैसे कंपलसरी, दोनों को कंपलसरी है। नर नारी का भेद वेद नहीं करता है। जथैव आत्मा पुत्र दुहिता समा। तुम स्त्री पुमान अंसी, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो। त्वम कुमार अथवा कुमारी। इसलिए जो भी बात कही गई है वेद में, वो सभी मनुष्यों पर एक समान लागू होती है। और इसमें जाकर देखिए, इसमें ये जो बात कही गई, शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, जन्म से हर कोई अनगढ़ होता है। पाश्चाद यान्ति द्विजन्मता, बाद में द्विजत्व को प्राप्त करता है। और द्विजत्व कैसे बनता है, इसके लिए बताया गया है। गायत्रेव जना सर्वे, हर कोई, जितने भी मनुष्य है, सभी के लिए कहा है कि हे गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेना, और यज्ञोपवीत से धारणा। यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र की दीक्षा, यज्ञोपवीत एक सद्ज्ञान का प्रतीक है, एक सत्कर्म का प्रतीक है। यही दो भुजाएं हैं ईश्वर को पाने का। तो इसमें सबके लिए आवश्यक है। और भी देखिए, हरित स्मृति में एक बात कहेगी, उसमें महाविज्ञान में दिया है, तत्र द्विविधा स्त्रियां, स्त्रियों के दो भाग किए उनके लिए। एक होता है तत्र
सद्यो बधवश्य ब्रह्मवादिन्य, ब्रह्मवादिन्य सद्यो बधश्य, ब्रह्मवादिनी और सद्यो बध। तत्र ब्रह्मवादिन्य, ब्रह्मवादिनी उन महिलाओं को कहा गया जो कि अध्ययन, पढ़ने लिखने की सुविधा मिल गई और गुरुकुल में गई या अपने स्कूल कॉलेज जाने लगी। तो इसमें क्या है? अध्ययनम विद्याध्ययनम अग्निंधनम, वेदाध्ययनम अग्निंधनम और उपवित्तस्य, यज्ञोपवीत धारण करना, वेदों का अध्ययन करना, कर्मकांड करना, कराना, सिखाना। आप जाएंगे कन्या गुरुकुल हाथरस में जाकर देखिए, वो आर्य समाज का कन्या गुरुकुल हाथरस, वहां पर 8वीं कक्षा में जाते जाते सभी कन्याओं का यज्ञोपवीत, केवल कन्या गुरुकुल है, सभी यज्ञोपवीत पहने। हमने अपने बच्चियों को वहां पर एडमिशन कराया इसलिए थोड़ी सी वेद की भी जानकारी हो जाए। तो वो सभी यज्ञोपवीत, सभी सुबह शाम को अपना यज्ञ करते। तो ये बात बनी, जब रावण सीता जी को ले जाने लगे तो वहां पर जैनों पर जनेऊ को पहले तोड़ा उसको, देखते हैं कि इसके ये बात तो कहा है, श्राप वहीं पर लग गया इसमें। यज्ञोपवीत मार्गेण क्षीणा तेन तपस्विना सा पृथ्व्याम पृथ्वी छोड़ी पपात प्रिय दर्शना। सीता जी मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि इस व्यक्ति का तो सारे कुल का ही नाश हो जाएगा। ये गायत्री का सिंबल था, इसको ही तोड़ दिया, फिर तो कहीं का नहीं रहेगा ये। और इसका बड़ाई करना चाहता था, इसको एक तोड़ डाला। तो शापित तो वहीं पर हो गया। क्या बात बनती है? तो सभी पुरा काले तो नाड़ी नाम, देखिए इसमें है, उसमें स्मृति है, यम स्मृति। पुरा काले तो नारी नाम मौंजी बंधन मिश्रते, प्राचीन काल में सभी नारियां जो पवित्र पहनती थी। अध्यापनम च वेदांतम, और गायत्री भाषणम, तथा गायत्री महामंत्र का जप और वेदों का अध्ययन करती। तो ये सब चूंकि अध्ययन जानकारी नहीं रहने से जितनी जानकारी है उतने समाज में निकलते चलता है। तो इसलिए हमें सॉफ्ट एंगल रखते हुए, उनकी गलती नहीं मानते हुए, यह है कि इस ज्ञान का विस्तार नहीं हो गया, संस्कार परंपरा समाप्त हो गई, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते चले। ठीक है, धन्यवाद भाई। नेक्स्ट। जी सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, 2 नंबर में, 2 नंबर मंत्र में जो है सत्य और अपेशुनम, तो सत्य के संदर्भ में आप हमेशा बोलते हैं कि भावना को देखकर करना चाहिए, और कल्याण की भावना से, श्रेय की भावना से। लेकिन अगर हम रामकृष्ण परमहंस और माँ काली का कन्वर्सेशन देखते हैं ना, वो बोलते हैं क्या कि मैंने बोला क्या कि पुण्य ले लो, पाप ले लो माँ, दुख ले लो, सुख ले लो माँ, मेरा ये गुण ले लो, अवगुण ले लो, लेकिन मैं ये ना बोल सका कि सत्य ले लो, असत्य ले लो। और उनका बहुत कन्वर्सेशन है, अगर वो माइंड में अगर कोई बात सोच लेते थे ना, तो वो काम ना किए, ऑर्डिनरी भी बात भी अगर वो काम ना किए, तो उनका ना दक्षिणेश्वर का गेट बंद हो जाता था, वो जा ही नहीं पाते थे। और वो बोलते हैं कि जो सत्य के पथ पर चलना चाहता है, जो सत्य को पाना चाहता है, उसको ऑर्डिनरी सत्य को भी होल्ड करना पड़ेगा। वो अलग चीज है कि अश्वत्थामा मारा गया, वो तो बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए उसको भी सत्य के सापेक्ष में ही देखा जाता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में भी मुझे, मतलब मैंने जो सुना है, पढ़ा है, और मुझे भी लगता है कि हमें सत्य को होल्ड करना चाहिए। अगर हम असत्य बोलेंगे तब तो मार्ग से भटक जाएंगे। तो इस पर थोड़ा प्रकाश चाहिए। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन भी, पहले इसको बता दीजिए फिर मैं बताऊंगी, पूछूंगी। देखिए, रामकृष्ण परमहंस को हम लोग उनके केवल शब्दों के, शब्द के उच्चारण को तो देख ले, इस शब्द के नहीं बोलो, वो शब्द बोलना चाहिए तो हम अपने शब्दों में जीते हैं। वो लोग शब्द के भीतर में ब्रह्म को जीते थे। तो वहां भी जाकर देखा, देखिए वैश्याल, जब वैश्या के गलियों में, वीथियों में गुजर रहे थे, तो वहां भी वैश्या को देखा तो एक शब्द आता है कि हे माँ, आपके कितने रूप हैं। तो देखिए उसमें एक मातृत्व भाव को देख रहे। बाहर के आचरण या बुद्ध ने भी देखा तो जाकर के लोगों, उनके शिष्य और बाकी सब लोग उनको, बाकी उनको ये भर्त्सना कर रहे थे, लेकिन वो बिना परवाह की, क्योंकि उसके भीतर में कौन क्या दृष्टि बन गई। अब गेट बंद हो गया, वो कर दिया ये करने का, तो अपनी बाहर का शिष्टाचार है, इसको तोड़ते नहीं। जहां पर है, एक संत गए थे मिलने गुरुदेव से, और बहुत ही भीड़ थी, तो वो नीचे ही बैठे बैठे, फिर कुछ देर बाद चले गए। तो लोग कहा कि देखिए आप मिल लीजिए, इतना वैसे आपने मिलने को उनका डर नहीं, हम मिल लिए, हम खूब मिले हैं और इतना समय तक बातचीत भी की। अब देखिए तो वो हृदय में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं दिख पा रहा। तो वो अपने स्तर से अपने ढंग के शब्दों का प्रयोग करते,
हो सकता है कि पाप पुण्य में सत्य, और सत्य को पाप पुण्य कहते हैं, तो वो उस शब्दों की परिधि में मत है नहीं। एक बात है, तो वो अपने भाव में जिएंगे, और क्योंकि वो आगे विकास की यात्रा है, तो वही अंतिम जन्म नहीं, उसके बाद में भी है। आगे कहते कि आचार्य जी के रूप में आए, उस समय नहीं पढ़ पाए, तो इस समय इतना पढ़े कि पूरे विश्व को पढ़ा। कहा कि आप ही रामकृष्ण परमहंस थे, आप ही कबीरदास थे। तो जो जिस तरह की जरूरत पड़ती है, उस प्रतिभाओं को विकास करके आगे बढ़ते चलने जाए। उस समय भी मूर्ति उपासना की, इस बार मैं मूर्ति रखे लेकिन निराकार का ध्यान करवाए उसमें करने का, इसको माध्यम बनाए किया। तो हम अपने अपना मूल्यांकन करते हुए चलें, और हर एक के भीतर में पॉजिटिवनेस को देखते हुए आगे बढ़े, तो इसमें भलाई। तो ठीक। दैनिक जीवन में क्या पूछ रहे थे, क्या है दैनिक जीवन में? वही डे टू डे लाइफ में सत्य को होल्ड करना चाहिए, मतलब सत्य तो हाँ, बोलना चाहिए हम। हाँ, तो इस सत्य ही काम आएगा इसमें, और कहाँ उसमें सत्य को बिना माने मतलब का झूठ का है कि इधर से बोलते, फिर वाणी का कोई वैल्यू नहीं रह जाए। हम्म। तो जो प्रत्यक्ष देखा, जहां पर जहां जरूरत है कि प्रत्यक्ष देखने वाली बात है, तो यह बोल दिया जाए। लेकिन इसके पीछे की बात यह है, इसके पीछे क्या भावनाएं थी, हम उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? हमने जो ये देखा है, सिर्फ देखने भर की बात तो कह सकते हैं, तो वो ठीक है। और भी देखिए, मान लीजिए छोटा बच्चा है घर, और देखेगा दीपावली है, खिचड़ी पड़ाका, उसको मालूम नहीं है कि 1,000 2,000 कितना होता है, तो 2,000 का लाइएगा हमें, तो जाकर 2,000 का थोड़े उसके कह देने से पटाखा फटाखा ला देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटे खूब बढ़िया था, मिला नहीं, ये को देखो कितना बढ़िया वो फुलझड़ी लाए ये। तो वहां बातचीत में लगता है कि झूठ बोला जाए, लेकिन यही सत्य है वहां पर, कि बच्चों को उनके आधार पर उनको दे। अब उनको सिखा दी है, तो शुरू से ही शिक्षण मिलनी चाहिए इसमें का। तो ये तो बिल्कुल सरल है, यही ठीक है, वो हर युग में चलेगा ये, कि सामने वाले का कल्याण देखना ही पड़ेगा हमें, कि किस तरीके से होगा, कैसे शब्दों का हम प्रयोग करें। तो शब्दों की परिधि में हम सत्य को बांध नहीं सकते, वो सत्य तो विराट है ना, वो तो ईश्वर है सत्य, और वो कहीं बंधन में नहीं है, शब्दों से भी परे है। तो शब्दों से जितना संभव सकता है, वेद उपनिषद शब्दों का प्रयोग किए हैं, लेकिन उसमें करते हुए नीति शब्द का, कि हम संतुष्ट नहीं है इन शब्दों में कहने के बाद। हम्म। ठीक है बाबूजी, समझ में आया। बाबूजी दूसरा मंत्र 2 में ही अपेसुनम आया है। अपेसुनम मतलब चुगली करना। ठीक है, हमारा कन्वर्सेशन हुआ ग्रुप में, तो हम सामने वाले को, वो कुछ गलत बोल रहा है, सामने वाले को हम पॉजिटिव एक पोलाइट वे में पॉजिटिवनेस में तो हम बता देंगे, लेकिन ना तो वो सामने वाला समझ रहा है, मुझे ये पता चल रहा है, और मेरा भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे भी लगता है कि थोड़ा ज्यादा बोलना चाहिए था, मतलब ज्यादा अपना पक्ष रखना चाहिए। तब क्या होता है, वो कन्वर्सेशन खत्म, हम बाद में अपने जो मेरे हितैषी है या जो प्रेमी है, जो उसके जो जिससे मेरा माइंड मिल रहा है, तो उससे हम बात वो चर्चा करते हैं, और बोलते हैं कि वो ऐसे क्यों बोला, उसका ये रिप्लाई होना चाहिए। तो वो चुगली में आएगा क्या, वो वही मुझे जानना था। हाँ देखिए, पीठ पीछे कहने पर चुगली में, निंदा में आता है, और सामने कहे पर उसका समीक्षा में आएगा। बट बाबूजी वो सामने वाला ना तो सुनेगा, और हम भी अगर बोलेंगे तो झगड़ा होगा, वो झगड़ा तो नहीं करना है ना। तो बाद में कहना है तो उसी के सामने कहे, इधर उधर कहेगा अच्छा। बाद में। ओके, तो उसी को फोन करके उसी को बोलना है, हाँ, ठीक। फोन कहें, और फ्रेंडली, आपको कहने का हक तभी है जब मित्र बने, हाँ। नहीं ओ। तो आपके हर बात को उल्टा रिएक्शन कर जाएंगे। आप संत नहीं कहलाएंगे, पहले मित्र बनना पड़ता है, ताकि हमको डांटने का हक मिले। बच्चों के बिना मित्र बने केवल डांटते फिरते नहीं रह सकते, तो उसका एक सुधार करना है तो 10 बड़ाई भी करना पड़ेगा पहले। तो ये सब ऑपरेशन करने के लिए बड़े सॉफ्ट तरीके हैं। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आगे बढ़ते जाइए तो अमन जी। सुरेश सिंह जी। हाँ जी, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। हाँ बाबूजी, आपका गुरुजी ने पंचकोश पंचकोश के ये में ध्यान में विज्ञान में कोश का हृदय केंद्र में, हृदय के हृदय चक्र में भाव समुदायों के केंद्र के रूप में उसका ध्यान कराए हैं। और बाबूजी एक जगह उन्होंने पंचकोशीय साधना में के वांग्मय में कारण शरीर को देव शरीर या भाव संवेदनाओं के रूप में
वहां बताए हैं। अच्छा, आपने एक बार प्रश्नोत्तरी में बताया हमको कि कारण शरीर को आपने कहा कि आनंदमय कोश है। तो बाबूजी से पता चलता है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का कारण आत्मा का आनंद है। तो बाबूजी कारण शरीर के साथ भाव संवेदना को जोड़कर फिर आनंद को भी स्थूल सूक्ष्म का कारण बताया गया है। तो इसको जरा सा स्पष्ट करिए बाबूजी, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, 3 भाग में बांटने पर स्थूल सूक्ष्म कारण कर सकते हैं। अब देखिए, अब शरीर को उसमें जो बात बनती है कि शरीर में कहीं कहीं पर ध्यान धारणा अब कर रहे हैं, 3 शरीरों का जब कर रहे हैं, तो 3 शरीरों के ध्यान धारणा में स्थूल शरीर के लिए नाभि में ध्यान लगवाएंगे और सूक्ष्म शरीर के लिए लगाएंगे वो हृदय वाले स्थान में। तो कारण सबसे सुप्रीम अंतिम कक्षा बच जाती है, तो इसको क्रेनियल रीजन में लगाते हैं, सीधे सहस्त्रार वाले एरिया में लगवाए, क्योंकि 3 भाग में बांट करके सभी को अपना लेकर चले। उसी चीज को पंचकोश में बांटे हैं तो 5 भाग में पढ़ाना, तो प्रवेश द्वार करते गए। तो ये एक बात बन गई है कि स्थूल शरीर का वहां पर देखे नाभि से ले रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी है, जैसे कि वो नाभि वाला एरिया से रीढ़ के हड्डी में प्रवेश कर रहे हैं, मूलाधार से प्राण वाला। मनोमय कोश का देखिए प्रवेश कर रहे हैं आज्ञा चक्र, विज्ञान में कोश का फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनको सेंटर में, केंद्र में, अनाहत चक्र में। तो ये जो भाव संवेदना है विज्ञान में का, वो संसार से जुड़े हुए भावनाएं हैं इसमें। और आनंदमय कोश में आता है कि हमारी भावनाएं जब भावातीत हो तो सहस्रार चक्र में जाएंगे। भावातीत का मतलब होता है उसमें कि संसार से जो परे है उसके साथ भी जुड़े, ईश्वर के साथ भावनाएं जुड़ी। यहाँ व्यक्तिवाची भावनाएं जो काम कर रही थी संसार में, अपना प्यारा के साथ में भावनाएं जुड़ी गई, और वो सबके भीतर में गुली ईश्वरीय चेतना से जुड़ा हुआ था, आदर्शों के साथ जुड़ा था। तो इस तरीके से बंटवारा करके अलग अलग शरीर में उन केंद्रों को जागृत ये कराया। और जब आत्मानुभूति के प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो पूरे शरीर में कहते हैं नीले आकाश देखें, तो इसमें ना कोई चक्र है, ना कोई नाभि है, ना कहीं कुछ, सिर्फ अपने आत्मा का ध्यान करें बोलते हैं। और उसमें बोल रहे हैं कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। तो जिस स्तर की कक्षा के व्यक्ति साधक हैं उनको उसी मनोभूमि से पढ़ाई जाती है। जी जी बाबूजी, तो ये आनंदमय कोश में बाबूजी आपका ये आनंद को ही कारण बताया गया है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो बीज बताया गया है कि आनंद ही है, और उसी के लिए आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है और स्थूल सूक्ष्म के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करती है। तो क्या ये आनंद और भाव संवेदना दोनों को इसमें इंक्लूड कर रहा है? तो क्या ये दोनों ही कारण है क्या स्थूल सूक्ष्म की उत्पत्ति के पीछे? हाँ, आनंद एक भाव है, आनंद भी भाव है। तो उसमें कारण आनंद, तो आनंद देखिए एक विषय भोगों से भी आनंद होता है, तो इसको विषय आनंद कहें। तो ये हमारी भावनाएं विषयों से जुड़ी हुई थी। आनंद तो ईश्वर का गुण है ना, सत्य चित और आनंद। तो हर जगह आनंद घुला है, आकाश होता है एक आनंद, रसो वैसा। और रस तो आनंद तो पूरे एक आकाश है जो कि हर जगह घुला हुआ है। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, वही में मगन, तो यही में मगन, मतलब कि हर एक को अपने ढंग का, किसी को अपने अपने, सब कोई अपने अपने में मगन है। इसका मतलब है कि जो मगनता है, जो आनंद है, एक ऐसा एक रस है, एक रसायन है, रसो वैसा, जो कि हर जगह घुला हुआ है। तो उसमें लेने की जिनकी की जैसी पात्रता है, कला है, जो सब जगह आनंद लेने को सीख गया वो हर हाल मस्त रहेगा। तो वो कारण है, कारण का मतलब होता है कि ईश्वरीय गुण है। तो उस आनंद के लिए एक वो हम बहुश्यामा, अनेकों तरह के आनंद लेने के लिए उन्होंने कैंपस बना दिया, फिर की स्थूल का भी सूक्ष्म का भी, हर वैरायटी का आनंद लिया जाए, सिर्फ उसमें आसक्त ना हुआ जाए, ये बता रहे। जी, तो आनंद की बाबूजी, आनंद की उत्पत्ति के पीछे क्या भाव संवेदना को माना जा सकता है क्या बाबूजी? नहीं, आनंद उसका स्वाभाविक गुण है, उत्पत्ति नहीं होता, वो है ही है। तो आनंद को ईश्वर कहते हैं, शांतिमय आनंद है, इसी को ईश्वर कहेंगे।
आखिर उसका कुछ डायग्नोस्टिक फीचर माने उसका मौलिक गुण है आनंद। वही आनंद को ढक दिया गया है तरह तरह के चीजों से। हटाएंगे तो आनंद ही आनंद है वो, आनंदो हम। इसलिए फिर वो भृगु ऋषि गए ही नहीं वरुण के पास। वो आनंद आनंद में हुआ है बस। तो आनंद उन कारण गुण है, मतलब कि आनंद के ही तत्व से आनंद ही सही बना है ईश्वर। आनंद में ईश्वर का जी गुण है ना, वो तो उनका जन्मजात है, वो तो गुण ही गुण है वो। तो कहीं से प्रकट क्या होना है? ऊपर से कालिमा हटाएंगे तो आ जाएगा। ये पांचों कोषों को हटा देंगे तो वो आनंद मिल जाएगा। आनंदमय कोष को भी हटाना होता है। हम्म। और आत्मा, आत्मा का भी मौलिक गुण भाव संवेदना को मान सकते हैं क्या बाबू? हाँ, जो ईश्वर का मौलिक गुण है वही आत्मा का मौलिक गुण है, सच्चिदानंद। जी इसका रेंज कम है, उसका रेंज बड़ा जी, ठीक है, प्रणाम बाबू जी। है। जी ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट में एक प्रश्न है, चित्त क्या है? दो प्रश्न है, चित्त क्या है, चित्त और मन में क्या डिफरेंस है? चित चित कहते हैं संस्कारों के आयाम को, जिसमें सारे संस्कार स्टोर्ड होते हैं, वो चित। चित में मन बुद्धि अहंकार तीनों का मिश्रण है एक तरीके से। तो वो उसमें चित चित और मन एक घटक है, तत्व है। तो चित कोई उसमें लिया गया तो मन जो सा, जिस चित से, चित को ही मन तब कहेंगे जबकि प्लानिंग करने लगा। देखिए चित ही जब निर्णय लेता है तो बुद्धि कहलाएगा। चित ही जब प्लानिंग बनाने शुरू करता है तो उसको योजना बना रहा है उसके लिए। और तो उस समय उसको संकल्प विकल्प तो उसको मन कहे। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए शब्दावलियां होती हैं। सब चित ही चित है। चित कभी कभी मन के, चित के बदले मन का ही प्रयोग कर दिया। कबीरा मन निर्बल बना। इसका मतलब है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे को मिलाकर के उन्होंने मन कर दिया। बस। आहार शुद्ध हो, कहीं कहीं दिया जैसा खायन वैसा बने मन। उपनिषद कहता है आहार शुद्ध हो चित्त भी सुधीर भवति स्वतः। तो वहां चित्त का प्रयोग किया। तो ये सब कॉन्शसनेस के परते हैं, उसके गुण के आधार पर नाम बदल जाते हैं। जी जी बाबूजी, एक प्रश्न और है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का। बाबूजी प्रणाम, क्या देव एवं आसुरी प्रवृत्ति जन्मजात ही होती है? ही नहीं भी, जन्मजात भी होगा। और आत्मा जन्म ही नहीं लेता है तो क्या जन्मजात? न जायते मृत्यु व कदाचित। तो अब रहा है कि अभी किए हो या कभी किए हो। जब कभी किए हो रहते हैं तो जन्मजात कहा गया, क्योंकि वो ट्रेवलर चेक होता है ना। अपनी आदतें अपना स्वभाव ट्रेवलर चेक है। तो स्वभाव को ही जन्म जाते उस संस्कार में आ गया। तो अब जहां भी जाएगा वो जीवात्मा के साथ वो चिपका रहेगा। जीव जहां जाएगा उसके ये सब स्वभाव बन के जाए, अपना स्वभाव को लेके जाता है वो प्राण, एक स्वभाव। तो दैवी आसुरी संपदा पिछले जन्मों से भी आएगा और यहाँ क्रियमाण करके भी विकसित किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका तो आचार्य जी प्रज्ञोपनिषद में गहराई है। उसमें देखिए एक आता है पांचवें मंडल में, आत्मशोधन प्रकरण में आता है। याज्ञवल्क ऋषि इसको ये बता रहे हैं इसमें उनको भरद्वाज प्रश्नों में कि दोषाणाम दुर्गुणानाम च वारणम सत्प्रवृत्ति। दोष दुर्गुणों का निवारण, हटाना, और सत्प्रतिजा संपदा दैवी, उसमें है ना और संपादक तो देव, वहां दैवी संपदा का प्रयोग हो। दोष दुर्गुणों को हटाने और सत्प्रवृत्तियों संवर्धक, सत्प्रवृत्ति संवर्धक दैवी गुणों को धारण करने, इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। यही परम पुरुषार्थ है। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसी को माना है कि दोष दुर्गुणों को हटाया जाए और सत्प्रवृत्ति संवर्धन को ग्रहण करके दैवी संपदाओं को विकसित किया जाए। देवमानव खंड में भी है। इसका मतलब है कि क्रियमाण कर्म करके यहाँ भी देवता बना जा सकता है। ठीक है, पिछले जन्मों में नहीं पढ़ा, इस जन्म इतना पढ़ लेंगे पिछले जन्मों से कि 1000 जन्मों के बराबर हो जाए। क्योंकि वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। अनंत जन्म उसका हाथ है। सारा गुण भीतर ईश्वर बैठा है, तो भीतर से खुदाई करना। जो जितना मेहनत किया, कल नहीं किए आज कर लेंगे। तो जी, तो
जन्म से भी आता है और यहाँ भी प्राप्त किया जाता है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, समय भी हो गया, प्रश्न भी नहीं है कोई। हाँ ठीक है, धन्यवाद। इसको मिटा देता है, ओरिजिनल इसको हटाते HD कर देता है। तो शांति पाठ कर लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।